जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली जिना और मैं हूं आपका होस्ट एजाज भट्ट। पंजाब में तफरीक और तकसीम के साथ जो मंसूबे चल रहे हैं वो तमाम आपके सामने हैं। दूसरी जानब जब देखें आप तो वज़ीर आला पंजाब भी सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने नंबर बनाती हुई नजर आती हैं। पिछले दिनों शादरा के मकाम पर सैलाब आया और वहां पर लोगों के साथ बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने नुकसानात लोगों के इस तरह पूरे करने हैं, उस तरह पूरे करने हैं। शहबाज शरीफ ने वफाक में बैठकर ऐलान किया कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे। मेरी ज़ाती रिहाइश सैलाब ज़दा इलाके में है और मेरे घर में पानी था, मेरे डेरे में पानी था, लेकिन हमने अपने पूरे बिल जमा करवाए। लेकिन ये मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि हमारे जो बिल हैं वो हमें माफ़ नहीं किए गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि आवाम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाए जाने चाहिए। और इनकी टीम में एक झूठे वजीर मौजूद हैं जिनका नाम है राना सिकंदर इकबाल। राना सिकंदर साहब सुबह से लेकर शाम तक नौजवानों के साथ टिकटॉक बनाते नजर आते हैं और पीटीआई पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी मैनेजमेंट इतनी पुअर है, इतनी घटिया किस्म की उनकी मैनेजमेंट है कि आपको मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखें कि एक इदारा है डीपीआई कॉलेजेस पंजाब। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक बंदा जो है वो इनका पसंदीदा है, जो ऑलरेडी एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी है गुजरांवाला बोर्ड में, उसको उठाकर 9 डिवीजन्स की उनको दे दी गई है इंस्पेक्शन कि तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को जो है वो बीएस जब इशू किए जाएंगे तो इंस्पेक्शन ये खुद करेंगे। जनाब मौसूफ जो हैं वो गुजरांवाला बोर्ड के कंट्रोलर एग्जामिनेशन में है। इसकी स्टोरी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, लेकिन आज जिस स्टोरी को हम लेकर बैठे हुए हैं वो भी डीपीआई कॉलेजेस के एक मुलाजिम की है और वो एक इतनी ऐसी स्टोरी है कि जिसके बारे में बाकायदा एप्लीकेशंस दी जा चुकी हैं, दरखास्त गुजारी जा चुकी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त गुजारी गई, सीएम पंजाब के ऑफिस में दरखास्त गुजारी गई, उनके नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को दरखास्त गुजारी गई। 2024 में यह दरखास्त गुजारी गई, अगस्त 2024 में जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी गई। उस एप्लीकेशन को उस वक्त के जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मुनीबुर रहमान शेख, वो दबाकर बैठे रहे और वो इतने हावी थे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के ऊपर कि आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते कि उस क्लर्क की खातिर उन्होंने किस कदर स्टैंड लिया और उन्होंने वो इंक्वायरी जो एप्लीकेशन थी उस पर इंक्वायरी नहीं की। अब उस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड क्या है मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग आजकल सीसीडी जो है वो खवातीन को हरासा करने वाले के कभी नेफे में पिस्तौल चला रही है, कभी बाइक राइडर जो है तो वो जो है लोगों के साथ खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वाला जो बंदा है, हरासा करने वाला बंदा है, उसकी बाइक स्लिप हो जाती है, उसकी टांगें टूट जाती हैं, उसके बाजू टूट जाते हैं, उसके हाथ की उंगलियां टूट जाती हैं। लेकिन डीपीआई कॉलेजेस में एक ऐसा क्लर्क बैठा है जिसका नाम मंसूर सादिक है। उसके ऊपर एक केस साबित हो चुका है खातून असिस्टेंट डायरेक्टर को हरासा करने का, वर्गल मैसेज करने का। ये तमाम जो केस है ये मैं अपनी जुबानी नहीं बता रहा, इसके बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। ये सूबाई मोहतसब आला ने उस बंदे को सजा दी और उसके 5 साल के इंक्रीमेंट काटने का उनको जो है वो हिदायत जारी की गई, जबकि उसकी 1 दिन की इंक्रीमेंट नहीं काटी गई। सजा को दबाने की खातिर उसको डीपीआई कॉलेज से एक कॉलेज सरकारी कॉलेज में ट्रांसफर किया गया। फिर उसको वो कॉलेज पसंद नहीं आया तो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर किया गया। वहां से उसको वापस कुछ अरसा के बाद जब वो उसको फिर दोबारा वापस लाया गया डीपीआई कॉलेजेस के दफ्तर में, आजकल वो डीपीआई कॉलेजेस के दफ्तर में दंदनाता फिर रहा है और वो इतना बाअसर है कि तमाम यूनियन जो है कॉलेज की वो उसके साथ है। डीपीआई कॉलेजेस के दफ्तर की जो यूनियन है वो उसके साथ है और सहाफियों के खिलाफ वो दरख्वास्तें देते हैं कि इनका दाखिला बंद किया जाए। हमारा जुर्म ये है कि हम इनके गिनौने चेहरे बेनकाब करते हैं। इसकी बहुत सारी तफसीलात अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं की, जो हम पिछले व्लॉग्स में हम आपके साथ शेयर कर चुके, और मजीद जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आजकल वो क्लर्क किस किस्म की शैतानियों में मसरूफ है और किस तरह से वो अपने जो कलीग्स हैं उनके खिलाफ दरखास्तें दिलाकर और जो है हुकाम बाला उनकी तवज्जो अपने ऊपर से हटाए हुए है और किस अंदाज से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने डीपीआई कॉलेजेस को उसको दोबारा अपॉइंट करने की, उसको दोबारा ज्वाइन करवाने की इजाजत दी। ये भी सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगले व्लॉग में लेकर आपके साथ हाजिर होंगे और आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये मुकदमा है एक खातून को हिरासा किए जाने का और ये मुकदमा है अवाम के पास जाने का, क्योंकि
यहां पर नून लीग की हुकूमत है और जो हैं यहां पर वजीर तालीम जो खुद को कहते हैं, वो मनपसंद लोगों को नवाजने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं। और जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है वो तमाम हुकाम बाला का हुक्म मानने से इनकारी हैं। तो हम अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे और उस खातून का मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे। तमाम चीजें तफसीलात यहां पर बताएंगे। तो देखते हैं कि हुकाम होश के नाखून लेते हैं या नहीं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट एजाज भट्ट। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।